नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। मई में बसपा नई, एक ऐसा थंब लगा करके मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो किया था। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि आखिरकार मई में ऐसा क्या होगा कि बसपा एक नए रंग रूप में, एक नए कलेवर में दिखाई देगी। तो उसका थोड़ा थोड़ा सा जो एक आप ट्रेलर कह सकते हैं वो दिखना शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती खुद को और बसपा को बदलने के मूड में दिखाई दे रही हैं, जिसकी शुरुआत भी वो कर चुकी हैं। आकाश आनंद को वापस लेने के साथ साथ आकाश आनंद का समर्थन करने को कहा, जिस तरीके से अपनी पार्टी के सीनियर लोगों से, वो सब कुछ वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के फेवर में पूरी तरीके से खड़ी होकर के और उनका समर्थन करती हुई दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयोग जाकर के वो मीटिंग की, वो एक अपने आप में बड़ी चीज थी। और बहुत समय बाद, एक लंबे समय बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को इस तरीके से अपना जो उनका कंफर्ट जोन है उससे बाहर देखा गया। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, इस तरीके से बाहर निकलना और तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाना, उन पर बात करना। क्योंकि ईवीएम का जो मुद्दा है उसको लेकर के बसपा बहुत ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव रही है शुरू से ही। तो ये एक साइन लोगों में जा रहा है कि अब ईवीएम को बैन करने की मांग भी उनको करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और दिलचस्प घटना आपको बताते हुए, जब वो अपनी गाड़ी से जा रही थी तब वहां पर उनको सामने ही खड़े दिख गए बसपा पार्टी के जो हैं दो पदाधिकारी। कौन थे वो पदाधिकारी, आइए आपको बताती हूँ। उनके नाम है राजेश गौतम और साबिर हुसैन। राजेश गौतम जो है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष हैं और साबिर हुसैन जिला महासचिव हैं। तो इनको देख करके उन्होंने गाड़ी को रुकवाया, उनसे हालचाल पूछा, उनसे बातचीत की, थोड़ी बहुत जो भी एक औपचारिक बातचीत होती है उस तरीके की। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा साइन है, बड़े बदलाव के संकेत हैं जो अमूमन बहुत नॉर्मली तौर पर बसपा सुप्रीमो की तरफ से नहीं देखे जा रहे थे। लेकिन अगर इस तरीके से ये बदलाव, ये साइन देखे जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि बसपा को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बसपा इसमें मतलब पार्टी का हित तो है ही है, पार्टी की तरक्की इससे जुड़ी हुई है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। नेता जो है वो अपने आप को मतलब लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करें। जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो लोग बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा को चाहते हैं, बसपा के लिए काम करते हैं, बसपा ही उनके दिल और दिमाग से लेकर के हर जगह पर बसपा ही बसी हुई है। तो उनके लिए काम करना और उनके जो हित हैं उसका ध्यान तो रखने के साथ साथ उनकी भावनाओं का ध्यान रखना भी ये पार्टी के नेता का ही एक सबसे बड़ा दायित्व होता है। और इसको करती हुई जो है इस वक्त बसपा दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ी चीज है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग जाकर के और जिस तरीके से उन्होंने सारे मुद्दों पर बात की है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लोगों में उत्साह है, खुशी है और लोग चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बाहर निकले, उनके तमाम मुद्दों पर बात करें, चर्चा करें और वो सारी चीजें जो वो चाहते हैं वो करें। उस तरीके से अगर बसपा करती हुई दिखाई देती है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा जो बसपा के समर्थक हैं उनके लिए और बसपा पार्टी के लिए भी। हमेशा से लोगों की शिकायत रही है, खास तौर पर ये जो डेकेड बदला है जब से बसपा सत्ता से दूर है और लगातार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर दूसरे प्रदेशों के चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लोगों में एक बेचैनी देखी गई कि जो नेता हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं शायद, और लोगों से जो जुड़ने की जो जरूरत है, जो लोगों के लिए लोगों से जुड़ाव होना चाहिए,
उससे कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है बसपा के नेता। तो ये चीज एक, अब इसको अनायास कह लीजिए, संयोगवश कह लीजिए हुआ, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उस पुराने जो एक पैटर्न था उनका, उस पर लौट रही हैं ये सारी चीजें, कि गाड़ी रुकवाना और अपने पदाधिकारियों से मिलना उत्तराखंड में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार इस बार हमारे बिना नहीं बन पाएगी। एक बड़ा मैसेज भी दिया उन्होंने। और निश्चित रूप से जो पदाधिकारी थे जिनसे उन्होंने बात की, उनका मनोबल तो बढ़ा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका नेता उनसे डायरेक्ट बात करे, यही तो चाहते हैं बसपा, यही चाहती है बसपा, यही चाहते हैं बसपा के लोग, यही चाहते हैं बसपा के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कि बसपा सुप्रीमो मायावती से वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, और बसपा सुप्रीमो मायावती उनसे डायरेक्ट बात करें, उनकी समस्याओं को जाने, सुने, समझें, यही वो चाहते हैं। तो वही चीज होती हुई दिखाई दे रही है बसपा में। जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, तो ये बड़ा प्रश्न अब उभर के सामने आ रहा है कि क्या बदल रही है बसपा। जिस तरीके से हमने कहा था कि मई में बसपा नई दिखाई दे सकती है, और ये बहुत जरूरी है, ये समय की जरूरत है। एक तो आकाश आनंद को लेकर जो स्थायित्व होना चाहिए उसकी जरूरत है। कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेकर के अब कोई दोहराई या फिर कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए भविष्य में। ये पार्टी के लिए सबसे ज्यादा हितकर होगा। और दूसरी चीज, बसपा सुप्रीमो मायावती अगर खुद ही लोगों से कनेक्ट करेंगी, जुड़ेंगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा बसपा के लिए, और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आप देखेंगे कि डिजास्टर चेंज आपको दिखाई देगा, और उसका असर आने वाले 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, और फिर ये इस बात पर भरोसा भी जताते हैं कि हमारा जो नेता है, हमारी जो नेता है, वो हमसे जुड़ रही हैं, हमसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। और इसका असर और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा जब नेता रुचि दिखाता है, लोगों से मिलता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई बहुत ज्यादा इन सब चीजों की कोई बहुत ज्ञान है या समझ है, लेकिन जनरली अगर मैं भी अगर कार्यकर्ता हूं या मैं भी कोई समर्थक हूं, तो मैं भी यही चाहूंगी कि हमारा जो नेता है, हमारी जो पार्टी के जो लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो डायरेक्ट हमसे जुड़े, हम उनसे बात कर पाए, हम उनसे मिल पाए, अपनी बात रख पाए, अपनी समस्या बता पाए, और वो हमको सुने और समझें। तो ये एक बहुत नेचुरल सा जो है, वो ह्यूमन एक कहना चाहिए कि एक बिहेवियर है जिसके तहत इंसान ये चाहता है। तो अगर इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही हैं, निकल रही हैं, तो ये एक अपने आप में बड़े संकेत हैं बदलाव के, जो निश्चित रूप से बसपा को आने वाले समय में मदद करेंगे। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सारी चीजें ठीक होंगी, और भी बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि ये वीडियो मुझे कल करना चाहिए था, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि सीमा पर जिस तरीके का विवाद और तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को जवाब लगातार भारत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, नुकसान पहुंचाया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी और जाबाजी के साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और जब तक हमारी भारतीय सेना डटी हुई है, तो हम लोगों को तनिक भी परेशान या चिंतित होने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ जो हमारी सरकार है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो बहुत भली भांति जानता है कि देश के हित में क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सब चीजें चल रही हैं जो इंसान को थोड़ा पैनिक भी कर रही हैं। उसी के चलते कल कोई वीडियो नहीं आ पाया, आना चाहिए था, लेकिन वही है ना कि सिचुएशन इस तरीके की, तो सोचा कि इसको आज किया जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन
घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव से मिलते हुए बातचीत करते एक छोटा सा क्लिप भी इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा, तो जरूर देखिएगा उसको। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।